नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव की धूम मची हुई है, लेकिन उत्तराखंड निकाय चुनाव को एक पक्ष आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये राज्य किस तरीके से बना और किस तरीके से इस राज्य को बनाने के दौरान 42 शहादतें हुई। उत्तराखंड के गांधी के तौर पर इंद्रमणि बडोनी जी का नाम हर कोई जानता है, देश दुनिया में जाना जाता है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए ऐसी एक हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस उत्तराखंड के नवनिर्माण में लगा दिया। उनका नाम है पान सिंह रावत जी, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे पहले सब। पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार आपका। इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे पूछने का मौका मिला और मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। मैं आपको 9 वर्ष की बधाई भी देता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे किस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी के साथ आपका बहुत खास नाता रहा है। उत्तराखंड के राज्य निर्माण के दौरान जब 30 दिन का जो अनशन हुआ था 2 अगस्त 1994 को, उसमें जो 7 लोग थे इंद्रमणि बडोनी जी के साथ, उनमें से एक आप थे। तो ये बताइए किस तरीके से ये पूरी यात्रा रही, राज्य कैसे बना, क्या बना, और आज किस तरीके से राज्य का जो आप हाल देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने मुझे पूछा, मैं आप पहली बात तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं अपने आप को बड़ा धन्यवान और बड़ा सौभाग्य, बड़े आप लोग जैसे लोगों का, मेरे पर पूरे उत्तराखंड की जनता का, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा कि मुझे राज्य की कल्पना को देखने के लिए राज्य को साकार बनाने के लिए और जनता के माध्यम, जनता की भावना के अनुरूप मुझे कार्य करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत बड़ा धन्यवान और भाग्यवान समझता हूँ। ये मुझे यहाँ की देवी देवताओं का बड़ा आशीर्वाद रहा और मेरे गुरु के तौर पर मेरे साथ डॉक्टर डी.डी. पंत जी, मैंने उनके साथ काम किया। मैंने बडोनी जी के साथ काम किया, मैंने स्वर्गीय जसवंत सिंह जी के साथ काम किया। मुझे इतना उनके साथ आनंद और उनका जो स्वभाव था, जो कार्य करने का तरीका था, साधन नहीं थे, साधनहीन लोग थे हम लोग। तो उस टाइम पैसा भी 1 रुपया किसी से चंदा लेने में बड़ा एक कठिन होता था। 10 साल तो राज्य का जो उत्तराखंड क्रांति दल उसको समझाने में लोगों को लग गए। हमको 79 में पार्टी का जन्म हुआ डॉक्टर डी.डी. पंत जी के नेतृत्व में, और कई मेरे नौजवान साथियों को, आज जैसे आप जैसे लोगों को राज्य का पता ही नहीं, राज्य कैसे बना है। और देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप कौन सी सनातन धर्म की बात करना चाहते हैं? सनातन धर्म सबसे पहले अपने कौम को बचाने की है। अगर हम अपने कौम को नहीं बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अगर मैं अपने आप को बहुत बड़ा सनातन धर्म का समझता हूँ और मैं अपनी कौम की रक्षा के लिए हर वक्त लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। उसके लिए हमारी कुर्बानी हो जाए, जान चले जाए, मौत हो जाए, कोई टेंशन नहीं। जिए हैं इसी के लिए, मरेंगे इसी के लिए, ये हमारे सपने हैं। सर, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से उत्तराखंड 25 साल का सफ़र हो चुका है बनने के बाद, 42 शहादतें यहाँ के लोगों ने दी हैं, ये बताइए आपके मन में क्या चलता है? जिस तरीके का उत्तराखंड आपने सोचा था वो बना है क्या, या अभी आपको लग रहा है क्या इसमें कमी रह गई? क्या हमारे लोगों की कमी है इसमें? देखिए दोस्त, मैं जो सरकार में बैठे हैं मैं उनको नहीं दूंगा, इस कौम को दूंगा। आपको पता था कि राज्य की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रहा है। राज्य तभी मिला है, हमने कहा है तो राज्य मिला है। ये आसान नहीं किसी के, हमारे ऊपर किसी भी नेताओं का, किसी पार्टी का आसान नहीं है। हमारे आड़ में झारखंड छत्तीसगढ़ भी हुआ, उसकी राजधानी बन गई है। हमारी राजधानी आज तक गैरसैंण नहीं बनी है, और उसके बराबर गैरसैंण की राजधानी के बराबर पूरी इंडिया के अंदर राजधानी नहीं है। आप कभी गए वहाँ? आप जाइए, उसके बराबर राजधानी कहीं नहीं है। 500-600 करोड़ रुपया उस पर लगा है। उस पैसे का क्यों आपने व्यस्त किया? वहाँ आप बैठेंगे नहीं तो। और राज्य की राजधानी, जब तक पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं होगी, आपका हमारा अत्याचार ही होगा, हमारा शोषण होगा। और ये मैं 25 सालों में 8 आपके जो है मुख्यमंत्री, 9 मुख्यमंत्री बन गए, जबकि 5 साल का एक मुख्यमंत्री होता है। बाकी बोझ हमारे सिर में आ गया है, ठीक है। सत्ता को हटाने के लिए भाजपा और कांग्रेस कुछ भी हंसगढ़ी अपना सकते हैं, और आज भी उनकी साजिश है भाजपा की, कांग्रेस की। इस उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल या क्षेत्रीय पार्टी नहीं उभरनी चाहिए, नहीं पनपनी चाहिए। अगर ये पनप जाएंगे, इनकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इनको सत्ता नहीं मिलेगी। इनने सत्ता को पाकर, सत्ता में रहकर इस पहाड़ को लूटा तो है। उत्तराखंड के अंदर आज
कोई मरता है उसको भी शराब चाहिए, किसी की लड़की की शादी हो रही है उसको भी शराब चाहिए, और हर जगह चले जाइए आप, हर 3 दुकान के बाद एक दुकान शराब की, हर 3 दुकान के बाद एक दुकान शराब की। और इसकी चिंता इनको नहीं है। इनका काम है मोदी जी को खुश करना है, मोदी जी को मजबूत करना है, अपना हमने खूब लूटना है, ये इनका दृष्टि है। सर मुझे बताइए, जिस तरीके से उत्तराखंड में भू कानून की बात लंबे समय से चल रही है, यहाँ सशक्त भू कानून होना चाहिए, आप भी उस लड़ाई का हिस्सा रहे हैं, ये बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड को क्या यूसीसी की जरूरत है या भू कानून की जरूरत है? देखिए, हमको न तो भू कानून की जरूरत है। यूसीसी को आप मोदी जी के वहाँ आपके गुजरात में लगा दीजिए। आपने वहाँ पर शराबबंदी का प्रतिबंध है, आप यहाँ देवभूमि क्यों नहीं करवा रहे हैं? देवभूमि में तो आपने घर घर में शराब खुलवा दी है। ये देवभूमि काहे की देवभूमि है? ये देवभूमि का हमारा नाम था, आज तो आपने हमको इस उत्तराखंड वासियों को राक्षस भूमि बना दिया है। किसने बनाया? कौन जिम्मेदार है इसका? आप हैं या मैं हूँ? ये सरकार में जो बैठे हुए हैं। और आप इस बात को गंभीरता से लीजिए कि आप भू कानून अगर आप और हमारे लिए अगर लागू नहीं होता, कहा था इनने हम करेंगे, ये करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। यूसीसी के बारे में बता दो, यूसीसी कानून को पढ़िए, उसमें आप अगर वो लागू होता है, आपके लिए, हमारे पहाड़ वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक घोर अन्याय है। मेरी लड़की जिसको मर्जी ले आएगी पकड़ के, और वो मेरे घर में कब्जा कर लेगी, आप इनकार नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते। मेरी बहन अगर चले जाएगी तो भी आप उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे लिए, आप वहाँ लगवा दीजिए ना, गुजरात में क्यों नहीं लगवा रहे हैं आप वहाँ के दारू का ठेके क्यों नहीं खुलवा रहे हैं आप? तो आप वहाँ को तो आप स्वर्ग बना दो, पहाड़ को आप नर्क बना दो, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने यूकेडी की बात करी, यूकेडी ने इस राज्य को बनाने में अहम भूमिका निभाई है, ये बताइए यूकेडी का जो नेतृत्व है, हमने देखा है कई बार यूकेडी के जो जुड़े युवा पीढ़ी है खासतौर पर, वो बीते कुछ समय में यूकेडी से अलग हो रही है। क्या वजह है? नेतृत्व क्यों नहीं मिल पा रहा वैसा देहरादून में, जिसकी वजह से लोग नहीं जुड़ पा रहे? आपके खुद ही के लोग दूर होते जा रहे हैं। हल्द्वानी में बात करूँ तो यहाँ भी कई सारे लोग हैं, कई सारे गुट बने हुए हैं, यूकेडी एक मंच पर क्यों नहीं आ रही है? देखिए, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने सवाल का जवाब बड़ा अच्छा पूछा है, मैं आपके माध्यम से, ये आवाज़ मेरी पहुँचनी चाहिए। जो बिकाऊ होगा वो टिकेगा नहीं, जो चरित्रमान नहीं होगा वो टिकेगा, जो चरित्रमान नहीं होगा वो नहीं टिकेगा, जो चरित्रमान होगा। मैं कैसे टिक गया हूँ? मुझे आज 46 साल हो गए पार्टी के अंदर। काशी सिंह यदि कैसे टिक गए? जिनके नेतृत्व में, जिनके विचारधारा में राज्य बना, मुझे आप ये समझा दीजिए। जिसने महत्वाकांक्षी की राजनीति करनी है, वो न तो मेरा हो सकता है, न आपका हो सकता है, न भाजपा का हो सकता है, न कांग्रेस का हो सकता है। जो अपना बाप का नहीं हो सकता, किसी बाप का कैसे हो जाएगा? ये मैं आपको कहना चाहूँ। अच्छा ये बताइए, कितनी उम्मीदें आपको लग रही है? निकाय चुनाव इन दिनों उत्तराखंड में चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां हावी हैं उत्तराखंड क्रांति दल के ऊपर, या अभी वक्त लगेगा उत्तराखंड क्रांति दल के लोग बात समझने के लिए, लोगों के मन में पहुंचने के लिए आप लोगों को अभी वक्त और चाहिए? देखिए, हमारे पास तो हमारे से लोग भावना से भी जुड़े हैं, हमारे साथ जो है मत देने के लिए भी तैयार हैं। लोग जिनको पैसा से बिकना है, अपने चरित्र को, अपने स्वाभिमान को, अपने आप को, अपने धर्म को बेचना है 500 रुपये में, 200 रुपये में, वो बिक जाते हैं। पैसा तो मुझे भी अच्छा लगता होगा, हम आज तक बिके नहीं। और जो चरित्रमान नहीं होता है, जो अपना धर्म का पक्का नहीं होता, जो धर्म में अपना अटल नहीं होता है, मैं उस आदमी का, न उस वोटर का मैं कभी विश्वास करता हूँ, न मैं उस नेता का विश्वास करता हूँ। मैंने इन नेताओं को कईयों को देख लिया, जब उसको कुर्सी नहीं मिली तो भाजपा छोड़ दी, भाजपा से वहाँ कुर्सी नहीं, कांग्रेस छोड़ दी, अपने को सत्ता में पाने के लिए, लूटने की तैयारी के लिए कुछ भी हथकंडे करना अपना सकते हैं और अपना प्रयास को जो है पूरा कर सकते हैं। सर मुझे आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, पहाड़ों में नशा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हल्द्वानी से पहुँच रहा है और पहाड़ के तमाम जिले, अल्मोड़ा से लेके पिथौरागढ़, बागेश्वर, सब जगह अब नशा पहुँच रहा है, सूखा नशा, हर तरीके का नशा। ये बताइए, क्या जो राशन की बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 5 किलो राशन मिल रहा है, तो क्या ये जो जिस तरीके की बातें हैं, क्या वोट देते वक्त पहाड़ के लोग या खासतौर पर जो लोग हैं वोटिंग करते हैं, वो इन बातों को ध्यान रखते हैं कि हमारा पहाड़ किस तरीके से वो पलायन का दंश झेल रहा है, पहाड़ों में फसलें बर्बाद हो रही हैं, जंगली जानवरों का आतंक है? ये तमाम मुद्दे जब वोट देने आदमी जाता है तो क्या वो याद रखता है, या 5 किलो राशन या दूसरे मनभावन जो वादे हैं वो उसे याद रहते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये हमारी पहाड़ की जनता कभी किसी ज़माने में देवभूमि कहा जाता था, बड़े ईमानदार लोगों में हमारी गिनती थी।
मैं आज भी आपको सन 72 की 73 की कटिंग भी दिखा दूंगा। किसी ज़माने में नव भारत टाइम्स ने लिखा है कि अगर विश्व के अंदर, हिंदू पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी व्यक्ति की अगर चरित्र को देखा जाए तो पहाड़ी कौम है। उस कौम को दाग लगाने का श्रेय भाजपा और कांग्रेस को जाता है। मैंने भी बहुत आंदोलन देखे। मैं आपके हेमचंद्र बहुगुणा जी के साथ भी काम किया, डॉक्टर डी.डी. पंत जी के साथ भी 80 में किया। हमको भी उस बूथ पर कभी भी कुछ पैसा नहीं मिलता था। हमको चाय पानी जरूर दे देते थे। मेरे को तो 1 रुपया दिया उस टाइम, 1 रुपया की तुम चाय पिला देना। 1 रुपया 6 पैसे का एक आना होता था। तो उस जमाने में हमने इस राज्य की लड़ाई को लेकर, उत्तराखंड केंद्र को लेकर लोगों में एक विचारधारा को प्रकट करने के लिए 10-12 साल लगा दिए और राज्य बना। अच्छी बात है। आज की तारीख में इन भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस है तो ये करती है कि 15 दिन 20 दिन जो चुनाव चलता है, नौजवान आप जैसे लोगों को अपने साथ में ले जाकर 200 की दिहाड़ी देकर शाम को दारू पिलाकर आपको नशेड़ी नहीं थे, आपको नशेड़ी बना दिया है। और आप उस 15 आपका चुनाव खत्म होने के बाद आप कहाँ जाएंगे? या तो अपना घर बर्बाद करेंगे या आप गलत काम करेंगे। आप नशेड़ी बन गए। तो हम उसके खिलाफ हैं। उसके लिए आप जैसे नौजवानों को साथ में आना पड़ेगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ, आप कह दोगे हम साथ देंगे, मैं इस सरकार को हिला के रख दूंगा। मैं इस नशा मुक्ति के खिलाफ जहाँ मर्जी आप बैठने लगो, मैं उसके खिलाफ बैठने को तैयार हूँ। इस पहाड़ के अंदर देवी का अगर वास है, शराब का वास नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ पान सिंह रावत जी थे, जो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की एक बेहद ही महत्वपूर्ण कड़ी थे। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी के साथ इन्होंने काम किया है। तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं इनके भीतर का जो जोश है, और ख़ास तौर पर उत्तराखंड राज्य की जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने अपनी उम्र खपाई है, यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी, खासतौर पर पहाड़ के युवा, इस बात का ध्यान रखें कि चुनावों में खासतौर पर भटके नहीं, अपने मुद्दों पर बह रहें और उसी को वोट दें जो उनके हित की बात करता है। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।